यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मेरा बीटेक है जी। तो फिर मुझे लगा था कि भाई बिजनेस करने से एक चीज़ ये है कि अपना टाइम और पैसा अपने हिसाब से है, अपनी मेहनत से अपना पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन जॉब एक ऐसी चीज़ है कि हम जितनी मेहनत करेंगे उसमें बॉस का प्रॉफिट होता है। हम मेहनत करेंगे जितनी भी करेंगे, लिए मिलना हमें 300 400 500 1000 रुपये पर डे है, लेकिन हम लोग अपने बॉस को कम से कम 10,000 20,000 काम करा के देते थे। तो हमने ये सोचा कहीं ना कहीं जब हम मेहनत भी वही करते तो अपने लिए करें। मैं देश के हर युवा से आग्रह करना चाहूँगा कि प्रत्येक जनपद में लीड बैंक के माध्यम से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण युवा को स्वरोजगार से जोड़ना। खेती से जुड़े हुए स्वरोजगार जैसे डेयरी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, सूअर पालन, मुर्गी फार्म, मशरूम उत्पादन आरंभ करें। हमारे देश के युवा को कहीं बाहर नौकरी जाने की आवश्यकता नहीं है। मनोज कुमार अपने माता पिता के साथ, परिवार के साथ इस काम को कर रहे हैं। उनकी फैमिली भी इस काम में लगी हुई है, जिससे ये संतुष्ट हैं। और भी इन्होंने 2-4 लोगों को रखने वाले हैं। काम बढ़ेगा तो रोज़गार भी देने वाले बन जाएंगे। और इससे पहले ये खुद रोज़गार की तलाश में थे, बीटेक किया हुआ है उन्होंने। ये नहीं केवल 8वीं पास हुए अनपढ़ लोग इस काम में आते हैं, पढ़े लिखे लोग भी इस प्रशिक्षण में आते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आरसीटी के 25 कैंडिडेट थे डिग्री फार्म में, उसमें 70% कैंडिडेट ऐसे थे जो बीटेक थे, एमटेक थे, एमबीए थे, बीकॉम बीएससी किए हुए थे। केवल 4-5 कैंडिडेट ऐसे थे जो केवल 10वीं फेल थे। तो आप देख रहे हैं इस व्यवसाय में इतना क्रेज़ है, इतना लाभ है, लेकिन बिना प्रशिक्षण के इस काम में आप उतरेंगे तो हानि ही होगी। तो आप अपने जनपद के आज ही आरसीटी से संपर्क करें और इस व्यवसाय से जुड़कर अपने रोजगार में वृद्धि करिए, स्वरोजगार शुरू करें। और यदि आपको और भी अच्छी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो, और कमेंट में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। मेरा नंबर है 70 172 60 488 आज हम आए हैं रामपुर मनिहारन विकास खंड के गांव हरडेकी में, जहां पर आरसीटी से अनुज कुमार जी ने प्रशिक्षण लिया था सूअर पालन का, और इन्होंने एक छोटा सा फार्म बनाया हुआ। उसके बाद मैंने बिजनेस को ढूंढना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने पिग फार्मिंग के बारे में पता चला। पिग फार्मिंग के बारे में सर जब पता चला, उसके बाद में मैंने आरसीटी से कांटेक्ट किया। वहाँ पे मैंने अपने इसके लिए ट्रेनिंग के लिए आवेदन किया, और उसके बाद मुझे ट्रेनिंग भी मिला, जो कि मेरे लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंजर था। मेरे जो भी डाउट्स थे या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वहाँ पे मैंने सभी लोगों से क्लियर किए। बहुत अच्छे सीखने को मिला, बहुत चीज़ें उसी को मैंने सीख के वहाँ पे ट्रेनिंग लेकर आया आरसीटी में, और वही अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और उसका मुझे ट्रेनिंग का इतना महत्वपूर्ण लगा, इतना महत्वपूर्ण लगा कि मुझे कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वहाँ से मैंने बहुत अच्छा प्रैक्टिकली भी और ट्रेनिंग विजिट भी करी मैंने। उसके बाद 2-3 फार्मों पर किताबी भी सारी नॉलेज दी गई, नस्लों के बारे में बताया गया, बीमारियों के बारे में बताया गया, रख रखाव के बारे में बताया गया, जो कि उसी मकसद को, उसी उद्देश्य को जो वहाँ पे मैंने सीखा, उसी को आज उस उद्देश्य से मैं अपना फार्म चला रहा हूँ। साफ़ सफाई के, नस्ल पे और मैनेजमेंट पे पूरा। सर मैं ट्रैक्टर कंपनी में, टैफी ट्रैक्टर कंपनी में इंजीनियर हूँ, और मैंने अपनी एग्रीकल्चर बीटेक कंप्लीट किया है, हाँ, फैजाबाद एमडी यूनिवर्सिटी से। और इंजीनियरिंग करने के बाद मैं जॉब भी कर रहा था, अच्छी खासी मिल रहा था, लेकिन जॉब से वही है टाइम टू टाइम 9 से 5 मुझे अच्छा नहीं लगा। बिजनेस को मैंने सोचा, काफ़ी घूमे दौड़े भी को कौन सा बिजनेस है, कैसा है, कि डिमांड किसकी ज़्यादा है, कहाँ पे सप्लाई किया जाए। तो ये सब देख के मैंने सूअर फार्मिंग को चुना, और उसे करने से पहले मैंने आईआरसीटी में ट्रेनिंग भी की अपनी कंप्लीट, जो 10 दिन की, जो कि मेरे लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट है। वहाँ से मेरा जो एक जितने भी मेरे इंडिकेटिव पॉइंट थे या मेरे अंडरस्टैंडिंग थी, वो मैंने वहाँ से सब क्लियर किया। वहाँ से क्लियर करने के बाद में सर मैंने अपना काम को स्टार्ट किया, और आज मेरे पास 70+ जानवर हैं, जिनमें से 10 मेरी प्रेग्नेंट मादाएँ हैं, और बाकी जो मेरे पिगलेट है वो 30+ है सर, 25-30 के बीच में सर। तो जैसे कि कोई नया युवा इस कार्य में आना चाहता है जी, तो सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग नए आए हैं कभी भी जैसे यूट्यूब को देख के ना फार्म खोले, क्योंकि इसमें बहुत लॉस हो जाता है। यूट्यूब वगैरह को देख के लोग कुछ से कुछ बताते हैं। सबसे पहले अपने आसपास के नज़दीकी फार्मों पर विजिट करें, फिर जो गवर्नमेंट ट्रेनिंग है या कहीं भी जो ट्रेनिंग संस्था है वहाँ पर ट्रेनिंग जरूर ले। बिना ट्रेनिंग के करेंगे तो बहुत लॉस हो जाएगा इसमें। हाँ, इसके स्ट्रक्चर की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, नस्ल का भी रख रखाव, चुनाव भी होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए नस्ल क्या चीज़ होती है, कैसे उसको पहचान करें कि ये डुप्लीकेट तो नहीं है या फिर अच्छी क्वालिटी की है। हाँ, और ये सब चीज़ें हमने सर आज आईआरसीटी से बहुत अच्छा सीखा।
प्रशिक्षण में एक से किसी तक आए थे, नीरज आर्य। हाँ, नीरज आर्य आए सर, आए थे। उन्होंने सर बहुत अच्छा हमारे पूरे निचोड़ जो होता है पूरा पिगरी का, उन्होंने शुरू से लेके 4-5 दिन लगातार रेगुलर क्लास की है और शुरू से लेके आखिरी तक का उन्होंने पॉइंट बहुत अच्छे से बताया है। और उनका कहीं ना कहीं बताया सर, आज हमारे लाइफ को चेंज कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बिजनेस में, बहुत बढ़िया है नवयुवकों के लिए। आपने हलवाना में जी जी, हलवाना में सैनिक के यहाँ। हाँ हाँ जी जी, उसका सर वहाँ पे जब हम लोग गए हमने वहाँ पे बहुत चीज़ें ऑब्जर्व की, कैसे जानवर को रख रखाव करते हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। फिर नस्ल भी हमने अपने हिसाब से देखा कि ये कौन सी, सर ने प्रैक्टिकली किताबों में लिखवाया था कि लार्ज वाइट की लेंथ इतनी होनी चाहिए, उसके कान होते हैं, लैंड्रसी होती है, ड्योर्क होती है, वहाँ पे सब चीज़ें प्रैक्टिकली बताया सर ने कि ये लार्ज वाइट है, ये ड्योर्क है और ये लैंड्रस है। उन चीज़ों को हमने वहाँ पे जब देखा जानवर को तो हमें लगा कि हाँ अब ये सही है, क्योंकि किताबों में तो हमने सर ने बहुत कुछ बता दिया था, लेकिन वहाँ विजिट करके भी बहुत अच्छा लगा सर। कार्य को शुरू किया, बीटेक किया था आपने, तो क्या आपके परिवार ने रोका नहीं कि किस क्षेत्र में जा रहे हो, नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ सर, काफ़ी रोका, क्योंकि घर वाले कह रहे थे कि भाई जब वहाँ आप सेटल हो, मैं 40 हज़ार रुपये में वहाँ पे मंथली था, सुपर इंजीनियर था मैं अपने टैफी कंपनी में अकबरपुर में। तो लेकिन मैं बाहर था, काफ़ी दूर था और घर की समस्या थी कि मैं बीटेक किया था सर। आज हम जानेंगे पिगरी यूनिट में किन चीज़ का हम प्रबंधन करें, कैसे इस कार्य को आगे बढ़ाएं। एक नवयुवक युवा जो इस कार्य में आगे जाना चाहता है तो किस प्रकार का प्रबंधन करें कि जिस प्रकार हम इसमें लाभ पा सकते हैं। आप देख रहे हैं एक छोटा सा यूनिट तैयार किया है जिसमें पिगरी में सेड प्रबंधन कैसा होना चाहिए, प्रजातियों के बारे में विशेष प्रकार की जानकारी प्रशिक्षण में दी जाती है। यदि कोई युवा प्रशिक्षण लेकर इस कार्य को करे तो बहुत ही लाभ अर्जित कर सकता है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं ये प्रजाति जानना चाहेंगे अनुज जी कि जो आपने ये यूनिट बनाया है इतना बड़ा, इसमें बेसिक लागत कॉस्ट कितनी आई है आपकी? सर इसमें शुरू से लेकर आखिर तक बनने के टाइम तक कम्प्लीटली मेरा 5 लाख रुपए खर्चा आया है। अच्छा। इसमें लाइट, समरसेल, शुरू से लेके मतलब हर चीज़ में मेरे 5 लाख में पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था और 2 लाख की मैं जानवर लेके आया था। अच्छा। जिसमें 19 लगभग मादाएँ थी और एक सांड था उसमें। अच्छा जी, तो ये आप लाए थे, मतलब 7 लाख रुपए लग चुके हैं। हाँ 7 लाख मैंने लगाए थे और 7 लाख लगाने के बाद में मेरा तो स्ट्रक्चर तो था, उसके बाद मैंने जानवर को तैयार किया था। बीच मान ली 2 लाख के मैं जानवर लेके आया था, उनको मैंने लगभग 2.5 से 3 लाख खिलाया था और मेरे 10 लाख के समथिंग उनका अच्छा सेल हुआ था मेरा। सेल 10 लाख का? हाँ, मैंने कुछ खर्चा पानी निकाल के एक ही साल में? हाँ 1 साल मतलब अभी 6 महीने में, 1 साल का। अच्छा, 6 महीने में आपका मतलब मैंने 100 जानवर जो बेचे थे वो 10 लाख के बेचे थे। अच्छा। 100 जानवर ना। अच्छा अच्छा, जी। अच्छा। तो उसमें से स्ट्रक्चर का तो अभी 1 साल में कोई सोचे कि 1 साल में हम लोग स्ट्रक्चर का भी निकाल पाए और बचत भी निकाल पाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम 40 से 45% जो निकालते हैं वो जो जानवर को हम लोग अपने फीड खिलाते हैं उससे निकालते हैं। अच्छा। हमारा जानवर जो होता है 7,000 से लेके 8,000 में 100% है कि 100 kg हो जाएगा। अच्छा। और हमारा जानवर अगर 100 kg का है तो 13,000 रुपये का जाता है। अच्छा। एक जानवर पर 5,000 रुपये की मान के चलिए प्रॉफिट। कितना भी मान लीजिए, कम से कम भी 4.5 तो कहीं गया ही गया नहीं, तो वही हम मान के चलते हैं 100 जानवर का 45% का मतलब सिर्फ 4.5 लाख रुपये बच जाता है आराम से 100 पे। अब ये हमारे ऊपर है कि हम 100 जानवर को एक साथ निकाल रहे हैं या हर महीने 10-10 निकाल रहे हैं, हर महीने 5 निकाल रहे हैं या हर 6 महीने में निकाल रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम भी स्टार्टिंग में गलती किया, क्योंकि ये एक ही साथ निकालते हैं। हमने अब की बार जो हम लोग अपना नया फार्मा बनाएंगे वहाँ पे चैन बनाएंगे। अच्छा। कि हर महीने अपनी जो है फीमेल जो है कम से कम 4 से 5 डिलीवरी होनी चाहिए। जब 4 से 5 डिलीवरी होगी तो समथिंग 50 बच्चे आएंगे और उसके 6 महीने बाद फिर एक टाइम ऐसा रूटीन आएगा कि जब 50 बच्चे आएंगे तो हर महीने 50 सेल होंगे। अच्छा अच्छा। तो जब हमारे हर महीने 50 बच्चे सेल होंगे तो तब हमें लगेगा कि अब हर महीने जो है इनकम प्रॉफिट हो रहा है। अब 6 महीने में सर एक बार होता है, वो फिर इधर उधर निकल जाता है खर्च में, तो लोग समझते हैं कि हो। युवा नौकरी छोड़कर स्वरोजगार की तरफ क्यों जुड़े?
सर नौकरी के लिए तो देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि नौकरी एक टाइम टेबल के हिसाब से चलती है। जैसे सुबह 9 बजे हमें पहुंचना है और 5 बजे ही हमें निकलना है। छुट्टी भी चाहिएगी तब भी दूसरे के टर्म कंडीशन पे। अपनी हम नौकरी से चाहत के हिसाब से पैसा नहीं कमा सकते, जितना हम चाहते हैं उतना ही नहीं कमा सकते, सिर्फ एवरेज ही। और नौकरी सर हमें यही लगा कि ज़िंदगी भर बस EMI ही भरते रह जाएंगे। अभी मुझे लगा कि सर मैंने 6 महीने में मैंने 4.5 लाख रुपए कमाए, और उस 4.5 लाख को कमाने के लिए मुझे बस थोड़ा बहुत 1 महीना 2 महीने मेहनत किया, बाकी मैंने मेहनत नहीं किया। मेरी फैमिली है, सब है, सेटल है, लेकिन हाँ मैंने प्रॉपरली ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से पूरा सीख के किया। बहुत लोग हैं इसमें जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं। उसका यही रीज़न होता है कि वो लोग या तो देखा दाखी में करते हैं या फिर यूट्यूब के जरिए करते हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल गलत कहूँगा, आप किसी भी यूट्यूबर या क्या नाम है देखा देखी से ना करें। आप कहीं गवर्नमेंट ट्रेनिंग या प्राइवेट ट्रेनिंग ज़रूर ले, जिससे आपको अच्छा चुनाव, नस्ल का चुनाव पता चलेगा, फीड के बारे में पता चलेगा, बीमारियों के बारे में पता चलेगा, आपको मैनेजमेंट, सबसे बड़ी जो चीज़ होती है मैनेजमेंट, वो पता चलेगा। आपको कोई फीस वगैरह भी ली गई थी ट्रेनिंग? नहीं सर, इसके लिए मुझे कोई फीस नहीं रहा, जबकि मेरा वहाँ पे रुकने का प्रबंध भी पूरा सब कुछ IRCT की तरफ से, खाना पीना नाश्ता सब कुछ वहाँ पे हर एक चीज़ की फैसिलिटी दी गई। हाँ, और बहुत अच्छे अच्छे टीचर बाहर से आए और बहुत कुछ सिखाया गया। 10 दिन में बताया था स्टार्टिंग में कि ये 10 दिन आपके लाइफ के बिल्कुल बहुत चेंज होने वाले हैं। आपने अभी तक क्या सीखा क्या नहीं सीखा उसको साइड में करके यहाँ पे खाली दिमाग से रहिएगा, और वही हमने किया। उन 10 दिन में वाकई जब हम 10वें दिन अपना सर्टिफिकेट लेके निकले थे, लगा था कि हाँ भाई अब है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस और हौसला इतना बुलंद हो गया था कि अब कुछ भी कर सकते हैं जी। डिग्री यूनिट के साथ और क्या कोई साइड से बिजनेस करते हैं? हाँ सर, मेरा पिगरी के साथ साथ में फिश फार्मिंग चल रहा है। जो प्रेजेंट टाइम में मेरा गड्ढा है फिश फार्मिंग के लिए, उसमें मैंने अभी 1 महीने पहले ही अपना माल निकलवाया था। समथिंग मैंने 20,000 बच्चे डाले थे उसमें। हाँ, तो 20,000 बच्चे डालने के बाद में मेरा काफ़ी अच्छा, मुझे बहुत बढ़िया लगा उसमें भी प्रॉफिट। तो उसमें मैं यही युवाओं को कहना चाहूँगा, क्योंकि जो गड्ढा हम लोग खुदवाते हैं उसमें वेस्ट तो जाना ही जाना है, उसमें इसका जो वेस्ट होता है वो जाना ही जाना। और जो इसकी पोटी होती है उसमें लगभग 30% जो फीड हम लोग खिलाते हैं, सो 25 से लेकर 30% उसमें फीड उसमें ही जाती है। तो अगर हम नहीं भी डालेंगे तब भी वो वेस्ट है, लेकिन उसी वेस्ट पे हमारी मछली, जो मंगूर मछली होती है, वो वहाँ पे बढ़िया तैयार हो जाती है। जो इसका वेस्ट है उसका यूज मछली पालन? हाँ, उसका वेस्ट का ही यूज पूरे मछली पालन पे हो जाती है, जो कि 4 से लेकर 5 महीने के अंदर 800 से 1 किलो के बीच में हो जाती है। वो कितने की बेची आपने? वो सर समथिंग उसका रेट तो उतार चढ़ाव चलता है, पर लगभग 80, 90, 100 रुपये उसका, मतलब 90 और 100 के बीच में उसका रेट रहता है। हाँ, तो मतलब इसके साथ साथ मछली पालन? हाँ, इसके साथ साथ में मछली पालन भी मेरा चल रहा है। हाँ, और मछली पालन के लिए सर जो मेरे फार्म के सामने है अभी ये 3 बीघे ज़मीन में सिर्फ स्पेशल मछली पालन के लिए ही ले रहा हूँ, ताकि इसको अलग से, क्योंकि मैंने जब किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैं इसके साइड में अलग से मतलब ले रहा हूँ, ताकि सिर्फ 3 बीघे का जो गड्ढा तालाब खुदवाया जाए उसमें सिर्फ स्पेशल मछली पालन के लिए सर। हाँ, तो एक साइड पिग फार्मिंग और एक साइड में फिश फार्मिंग, मेरा दोनों कंबाइन चलेगा सर ये। जी सर। आपसे हम ये जानकारी लेंगे कि अब तक जब से आपने काम शुरू किया है कितने पशु आप बेच चुके हैं? सर मैं लगभग मैंने स्टार्ट जब किया था उसके कुछ ही टाइम बाद मैंने तो प्रेगनेंट मादा लेके आया था, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो 1 महीने बाद डिलीवरी होने लगी थी। और अभी मैंने जून में टाइम 100 बच्चे अपने तैयार करके बेचे। अच्छा, 10 लगभग। और जिसका मुझे कितनी परसेंट लगा, मुझे 40 से 45% मुझे प्रॉफिट लगा उसमें। उस टाइम मैंने अपनी खुद की फीड बनाई थी कम्प्लीटली, जो नीरज सर ने अपना पूरा डेली बताया था, आटा कितना डालना है, बाजरा कितना डालना है, गेहूँ चावल किनकी, हर चीज़ को बताया था। उसी मेथड से मैंने अपनी खुद की फीड बनाई और खुद की फीड से मेरा बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। 7 महीने के लगभग मेरा जानवर 100 kg का हो गया था। अच्छा। हाँ, तो जब मैंने बेचा लगभग उसमें मेरे सर 40 से 50% के बीच में प्रॉफिट रहा, अपने लागत निकाल के। जी, मेरा उसमें लेबर, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी सारा खर्चा निकाल के मेरा 40 से 45% प्रॉफिट रहा सर। तो जैसे कि इसमें बताया जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट के या कोई भी काम शुरू करो उसमें बेचने की पहले ही चिंता होती है, समस्या होती है, क्या इसमें? नहीं सर, इसकी डिमांड आज के टाइम पे इतनी हो रही है कि हमारा इंडिया खुद का इसकी डिमांड को कवर नहीं कर पा रहा है। अच्छा, विदेशों में भी डिमांड है? विदेशों में हमारे आज विदेशों से भी आता है और यहाँ से विदेशों में ज़्यादा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का इसका चलता है। अच्छा। हाँ, अभी ये एक ऐसा बिजनेस है, आप इसको चाहे जब चाहे जहाँ चाहे जिस लोकेशन में कीजिए, कस्टमर आपके पास लेने के लिए व्यापारी ट्रेडर वहीं पे आ जाएंगे। और एक नहीं, पर डे 1-2 लोग आते हैं। एक बार पता चल जाए कि हाँ ये फार्म है, और वहाँ पे हर रोज कोई ना कोई ट्रेडर आ जाएगा। सप्लाई इसकी सबसे बेस्ट है,
इसको आप बस तैयार कीजिए, उसके बाद सप्लाई की कोई भी दिक्कत नहीं आती है, कोई भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, ये सारा माल हमारा इधर का जो लार्ज वाइट नस्लें हैं ये सब नागालैंड, दीमापुर, असम, ये वहाँ पे जाता है सब। अच्छा जी सर, और वहाँ पे हमें अच्छा रेट मिल जाता है। तो जो इसके व्यापारी होते हैं वो आपके पास खुद आते हैं या आपको भटकना पड़ता है? नहीं सर, हम कभी आज तक नहीं गए, हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं, भाई माल तैयार हो, एडवांस ले लो, मुझे दे देना। लोकल के लोग भी कहते रहते हैं भैया हमें दे देना, पर हम अपना माल सारा जो है, पिछली बार मैंने अपना सारा दीमापुर भेजा था और मैंने 130 रुपये अपने रेट उठाया था किलो के हिसाब से? हाँ, 130 रुपये किलो के हिसाब से। तो ये किलो के हिसाब से, वजन के हिसाब से बिकते हैं? हाँ सर, वजन के हिसाब से बिकेगा, जितना वजन रहेगा उसी के हिसाब से 130 रुपये, 125 रुपये जो रेट रहता है उसी के हिसाब से जाएगा। अच्छा, तो मतलब ये एक ऐसा मात्र व्यवसाय है, किसी और व्यवसाय में हमें बेचने की दिक्कत होती है, इसमें कस्टमर हमारे पहले से ही तैयार रहते हैं? जी हाँ, इसमें कस्टमर ऑलरेडी आपके तैयार रहते हैं, बस एक बार तैयार हो जाए तो उससे पहले लोग साई देने स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये माल जो है आप हमारे दे दीजिए और 1 महीने पर 10 दिन पर जो है पहले आप साई ले लीजिए। अच्छा, हाँ, इसकी सबसे बढ़िया यही चीज़ है कि आप बस इसमें मेहनत से, अपनी मेहनत लगन से इसको तैयार कर लीजिए और बेचने में इसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, हाँ, बस ऊपर वाले से प्रकृति करे कोई आपदा ना आए, प्रकृति का आपदा, जैसे अभी कोरोना काल चल गया था या कोई प्रकृति आपदा आ गई, जैसे लॉकडाउन लग गए थे, सब रास्ते बंद हो गए थे। इसमें थोड़ी सी पहली बार फार्मिंग में प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि दीमापुर के लिए सब ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन जैसे ही वो खुला था अक्टूबर नवंबर में, उसके बाद में फिर उसकी स्पीड से जो पिछला रेट था उस रेट से अब की बार 20 रुपये ज़्यादा हमको दिया गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले 110 से 115 चलता था, लेकिन अब जो रेट चल रहा है इसका 130 रुपये रेट चल रहा है। तो जैसे कि आपकी योजना क्या है भविष्य में? सर अभी मेरा ये 1 बीघे में है और मैंने साइड में ज़मीन ली हुई है अपनी, 2 बीघे और है। अच्छा। और मैं उसमें और बनाना चाहूँगा, उसको फैक्टर बनाऊंगा। अच्छा। हाँ, ये सर जो मेरा अभी मैंने प्रेजेंट टाइम है, इसको मैं सिर्फ डिलीवरी रूम रखूँगा। यहाँ पे बढ़िया अच्छी नस्ल की 20 से 25-30 फीमेल रखूँगा, जिनसे क्रॉस कराया, डिलीवरी लिए, बच्चे लिए और बच्चों को फैटनर के लिए बगल वाली साइड में अपना जो नया फार्म बनाने जा रहा हूँ वहाँ पे डाल दूँगा सर। फैटनर मेरा उधर तैयार होगा, डिलीवरी रूम मेरा ये रहेगा सर प्रेजेंट टाइम। अच्छा जी सर। चलिए, आप लोग इस काम को करिए और इस काम को आगे बढ़ाइए, और भी लोग युवा के हम अगली बार यूनिट में विजिट कराने आएंगे तो आप ही के यहाँ आएंगे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, क्षेत्र भ्रमण के लिए हम पिगरी के फार्म के लिए। जी सर। तो आपके पास आएंगे हम लोग। जी जी बिल्कुल सर। हमारे देश के युवाओं के लिए एक बहुत ही सुनहरा व्यवसाय का माध्यम बने जा रहा है। ये देखिए है जी, वर्तमान में। अच्छा, ये कितने की लाए थे आप? ये सर उसमें 80 किलो की थी ये। अच्छा लेके आए थे। अच्छा। इस बार ये थर्ड टाइम है। अच्छा। हाँ, 2 बार बच्चे दे चुकी है और जिनका सबका औसत 10 प्लस ही है। अच्छा, एक मादा ये कितने की पड़ती है आपको? एक मादा सर ये अलग अलग रेट रहता है। अच्छा, लेकिन 10,000 और 15 के बीच में बढ़िया अच्छी क्वालिटी। हमें दर्शकों को जानकारी के लिए किस प्रजाति के हैं? ये सर लार्ज वाइट है। लार्ज वाइट। अच्छा, तो आपका ख़रीदने वाला भी हो तो वो भी उसका मन नहीं लगेगा। तो अब देखिए कि साफ़ सफाई पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये कितने दिन के हैं बाबूजी? 1 हफ्ते के होंगे सर। ये 1 हफ्ते के बालक भी हैं इनके। कि युवाओं के लिए ये व्यवसाय लाभकारी है अभी या नहीं, क्योंकि कुछ लोग चमक दमक में आकर इस कार्य की तरफ आ जाते हैं। क्या क्या लूज पॉइंट हैं इसके, क्या क्या कमियां हैं इस व्यवसाय में, और लाभ क्या है, लाभ का क्या दायरा है, आज हम जानकारी लेंगे अनुज कुमार जी से, जो कि एक सफल उद्यमी हैं। पिगरी यूनिट चलाने के बाद छोटे स्तर पर और लगभग 2 या 3 लोगों को इन्होंने रोज़गार भी दिया है। स्वयं घर के परिवार के लोग ही इसमें लगे हुए हैं, जिससे कि उनको भी रोज़गार प्राप्त होता है। आज जानकारी प्राप्त करेंगे अनुज जी से कि युवाओं को इस व्यवसाय को आरंभ करने में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या दिक्कतें होती हैं। यहाँ पर सुरक्षा गार्ड भी रखे हैं, जिनसे आपसे मैंने मुलाकात कराई। बाहर गेट पर ही लिखा हुआ था, कुत्तों से सावधान, बड़े ही खतरनाक प्रजाति के हैं ये ना हो तो सुरक्षा भी ज़रूरी है अपने यूनिट की। CCTV चीज़ें सीखने मिली, जैसे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बताया गया, और
जानवर का रख रखाव के बारे में, नस्ल इसकी डिमांड कहाँ है, सप्लाई कहाँ है, कैसे कैसे हम इसको रखेंगे, चुनाव करेंगे, उसको सेल करेंगे, और कस्टमर जो हमारे आते हैं उनसे कैसे हमें बात करनी है, किस हिसाब से हमें उनको डील करना है। क्योंकि कस्टमर एक ऐसी चीज़ है, उनको आप जितना प्यार से बात करते हैं, जितना डील कर पाओ, उतना इस बिज़नेस में इम्पोर्टेंस है। को आपके धन से काम शुरू किया है और अब ये चाहते हैं कि बैंक से इनको लोन भी हो जाए ताकि इस काम को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए इन्होंने अपना आवेदन पत्र, ऋण आवेदन पत्र RCT में जमा किया है, जिसको हम जल्द से जल्द भरकर इनके सर्विस एरिया के ब्रांच में बैंक में भेजने वाले हैं ताकि इनका कार्य और आगे बढ़ सके और इस यूनिट को और आगे बढ़ा सकें। इसमें जो नर और मादा और ख़रीदने की इनकी इच्छा है वो बढ़ा सकें। फ़िलहाल इन्होंने अपने ही स्वयं के प्रयास से 70 मादा और बच्चे सहित इन्होंने अपना यूनिट चालू किया है। बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने की है, CCTV कैमरे हैं, पानी की व्यवस्था है, नल की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है कि बच्चों को किधर रखना है। ये सारी चीज़ें जो प्रशिक्षण में जानकारी मिली इन्होंने सीखा और नाबार्ड द्वारा संचालित जो योजना है NLM की सूअर पालन में ऋण के लिए या बकरी पालन के लिए, उसमें इनका आवेदन किया जाएगा जिससे इनको लाभ होगा और